जय माता दी दोस्तों। वर्ल्ड बेस्ट मैजिक में आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सब? ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कजरी तीज व सातुड़ी तीज की पूजा और व्रत कैसे करना चाहिए, इसकी पूजन सामग्री क्या है और इसके अलावा हम जानेंगे कजरी तीज की पूजा विधि क्या है। इस दिन आपको क्या भोग लगाना चाहिए। साथ ही हम जानेंगे चंद्रमा को अर्घ्य देने की विधि क्या है। इसके अलावा इस दिन आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। साथ ही हम आपको बताएंगे कजरी तीज के दिन आपको क्या करना चाहिए और कौन से ऐसे काम हैं जो आपको इस दिन भूल कर भी नहीं करना चाहिए। इसके अलावा कजरी तीज का व्रत आपको किस विधि से खोलना चाहिए और क्या खा के खोलना चाहिए, ये भी बताऊंगी। साथ ही महिलाओं का सवाल होता है कि यदि उनको कजरी तीज के दिन पीरियड आ जाए तो फिर वह कजरी तीज का व्रत और पूजा कैसे करें, इसकी भी जानकारी दूंगी। दोस्तों, कजरी तीज का पर्व भादव मास के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। इसे कजली तीज, सातुड़ी तीज या बूढ़ी तीज के नाम से भी जाना जाता है। इस व्रत को सुहागिन स्त्रियों के साथ साथ कुंवारी कन्याएं भी रखती हैं। सुहागिन स्त्रियां जहां पति की लंबी आयु के लिए इस व्रत को रखती हैं, वहीं कुंवारी कन्याएं अच्छा वर पाने के लिए कजरी तीज का व्रत रखती हैं। दोस्तों, कजरी तीज का व्रत सुहागिन स्त्रियों के जीवन में सुख शांति लाता है। इसके साथ ही दाम्पत्य जीवन से जुड़ी परेशानियों को भी दूर करता है। इस दिन विधि पूर्वक पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। आपको बता दें कि इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती जी की पूजा की जाती है। साथ ही इस दिन सत्तू बनाया जाता है और नीमड़ी माता की पूजा की जाती है। चलिए अब हम जानते हैं कजरी तीज की पूजन सामग्री के बारे में। इसमें आपको चाहिए एक छोटा सत्तू का लड्डू, नीम की डाली, रोली, अक्षत, कुमकुम, काजल, मेहंदी, मौली, धूप, दीपक, घी, एक जल कलश, फल में आपको केला, अमरूद, सेब, खीरा, ककड़ी और नींबू। इसके अलावा ओढ़नी, सत्तू, घर पर बनाए गए पकवान और कुछ सिक्के आदि सामग्री की आवश्यकता होती है। चलिए अब हम जानते हैं कजरी तीज व सातुड़ी तीज के दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं। इस व्रत को रखने के क्या नियम हैं। तो आपको बता दें कि कजरी तीज का व्रत निर्जला रखा जाता है, अर्थात इस व्रत में अन्न और जल बिल्कुल भी ग्रहण नहीं किया जाता है। लेकिन गर्भवती महिलाएं इस व्रत में फलाहार कर सकती हैं, वो भी सुबह की पूजा करने के बाद। दोस्तों, इस दिन नीमड़ी माता की पूजा में श्रृंगार की सभी वस्तुएं अर्पित करनी चाहिए। आपको बता दें कि कजरी तीज के व्रत में करवा चौथ की तरह ही चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाता है और उसी के बाद ही व्रत खोला जाता है। लेकिन किसी कारणवश अगर चंद्रमा दिखाई ना दे तो आप चंद्रमा निकलने का समय टालकर लगभग रात के 11:30 बजे आसमान की ओर देखकर अर्घ्य देकर अपना व्रत खोल सकती हैं। दोस्तों, कजरी तीज के व्रत में गायों की विशेष पूजा होती है। इस दिन गाय को आटे की 7 लोइयों पर घी और गुड़ रखकर खिलाया जाता है। आपको बता दें कि इस दिन सास को बायना देकर उनके पैर छूकर उनका आशीर्वाद जरूर लें। इसके अलावा सास या किसी विवाहित महिला को श्रृंगार की चीज़ें उपहार स्वरूप दें, यानी दान दें। दोस्तों, हो सके तो कजरी तीज के दिन पति के हाथों से ही पानी पीकर व्रत खोलना चाहिए। दोस्तों, तीज व्रत के एक दिन पहले महिलाओं को सिर धोकर हाथों व पैरों में मेहंदी लगानी चाहिए और पूजा के समय अच्छे से 16 श्रृंगार करके सुंदर और स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। महिलाएं ध्यान रखें कि इस दिन लाल, पीली या हरे रंग की साड़ी पहनें और अपने पैरों में आलता या महावर जरूर लगा लें। एक और ज़रूरी बात बताना चाहूँगी कि कजरी तीज व्रत में भी करवा चौथ की तरह सरगी की जाती है। आप सुबह सूर्य उदय होने से पहले उठकर धमोली करें। इसमें सुबह मिठाई, फल आदि का
नाश्ता किया जाता है। ध्यान रखें कि इसमें आप प्याज लहसुन का सेवन ना करें। दोस्तों, इस दिन घर में मांस मदिरा का सेवन नहीं होना चाहिए और व्रत रखने वाली महिला को इस दिन क्रोध नहीं करना चाहिए। किसी की बुराई या चुगली ना करें, ना ही किसी का अपमान करें, झूठ ना बोलें। इसके अलावा इस दिन किसी सुहागिन महिला का अपमान भी ना करें। इस दिन घर में लड़ाई झगड़ा क्लेश आदि भी ना करें और इस दिन अपने पति को किसी भी प्रकार का दुख ना दें, उनसे झगड़ा ना करें, उनका सम्मान करें, क्योंकि ये व्रत पति के लिए ही किया जाता है। दोस्तों, कजरी तीज के दिन घर में जौ, गेहूँ, चने, चावल और सत्तू में घी और मेवा मिलाकर तरह तरह के पकवान बनाए जाते हैं और इन्हीं का भोग भी लगाया जाता है। आपको बता दें कि सातुड़ी तीज पर 1.25 किलो या 1.25 पाव के सत्तू तैयार करने चाहिए। बस ध्यान रखें कि सत्तू अच्छी तिथि या वार को देखकर बनाने चाहिए। आप मंगलवार या शनिवार को सत्तू ना बनाएं। आप कजरी तीज वाले दिन भी सत्तू बना सकती हैं। सत्तू को पिंड के रूप में तैयार किया जाता है। फिर उस पर सूखे मेवे, इलायची और चांदी का वर्क लगाकर सुंदर सा तैयार किया जाता है और पूजा के लिए एक छोटा सा लड्डू भी बनाया जाता है और कलपने के लिए 1.25 पाव या मोटा लड्डू बनाना चाहिए। इसके अलावा एक लड्डू पति के हाथ में झिलाने के लिए बनाना चाहिए। वहीं जो कुंवारी लड़कियां हैं उन्हें अपने भाई के हाथ से लड्डू झिलाना चाहिए। दोस्तों, इस दिन मिट्टी से बनाए गए शिव पार्वती की पूजा करनी चाहिए। इसके साथ ही मिट्टी व गोबर से दीवार के सहारे एक छोटा सा तालाब के जैसी आकृति बनाई जाती है और घी और गुड़ से पाल बांधा जाता है और उसके पास नीम की टहनी को रोपा जाता है। फिर जो तालाब बनाया है उसमें कच्चा दूध और जल डाला जाता है और किनारे पर एक दीपक जलाकर रखा जाता है। इसके अलावा थाली में नींबू, ककड़ी, केला, सेब, रोली, मौली, मेहंदी, काजल, अक्षत आदि रख लें और एक छोटे से लोटे में कच्चा दूध भी ले लें। आपको बता दें कि कजरी तीज के दिन नीमड़ी माता की पूजा शाम को की जाती है। सुबह भी आप नहा धोकर शिव पार्वती की पूजा करके व्रत का संकल्प जरूर लें। फिर शाम को दोबारा स्नान करके 16 श्रृंगार करके अच्छे से तैयार हों, फिर पूजा करें। सबसे पहले नीमड़ी माता को जल के छींटे दें, रोली के छींटे दें व चावल चढ़ाएं। फिर नीमड़ी माता के पीछे दीवार पर मेहंदी, रोली व काजल की 13 बिंदियां अपनी उंगलियों से लगाएं। ध्यान रखें कि मेहंदी और रोली की बिंदी अनामिका उंगली से लगानी चाहिए और काजल की बिंदी तर्जनी उंगली से लगानी चाहिए। इसके बाद नीमड़ी माता को मौली चढ़ाएं, मेहंदी, काजल और वस्त्र में ओढ़नी चढ़ाएं। इसके बाद दीवार पर लगाई गई बिंदियों पर भी मेहंदी की सहायता से लच्छा चिपका दें। फिर नीमड़ी माता को फल, सत्तू या जो भी आपने घर में पकवान बनाए हैं उसका भोग लगाएं और दक्षिणा चढ़ाएं और पूजा के कलश पर रोली की टिक्की दें और लच्छा बांधें। इसके बाद किनारे पर रखे दीपक के प्रकाश में नींबू, ककड़ी, नीम की डाली, सत्तू, ओढ़नी, साड़ी का पल्लू, गहने, दीपक की लौ आदि वस्तुओं का प्रतिबिंब देखते हैं और दिखाई देने पर इस प्रकार बोलना चाहिए, तलाई में नींबू दिखे, दिखे जैसा ही टूटे। इसी तरह बाकी वस्तुओं के लिए एक एक करके बोलना चाहिए। फिर आप कजरी तीज, सातुड़ी तीज व नीमड़ी माता की कथा सुनें। इसके बाद नीमड़ी माता की आरती करें और रात को चंद्रमा निकलने पर चांद को अर्घ्य दिया जाता है। चंद्रमा को जल के छींटे देकर रोली, मौली, अक्षत चढ़ाएं। फिर चंद्रमा को भोग अर्पित करें और आरती करें। इसके बाद चांदी की अंगूठी और गेहूं के दाने हाथ में लेकर जल से अर्घ्य देना चाहिए। अर्घ्य देते समय थोड़ा थोड़ा जल चांद की ओर गिराते हैं और 4 बार एक ही जगह खड़े होकर परिक्रमा करते हुए घूमते हैं और अर्घ्य देते समय बोलते हैं, सोने की सांगली, मोतियों का हार,
चांद ने अर्घ देता जीवो वीर भरतार। इसके बाद सत्तू के पिंड पर टीका करें व पति, भाई, पुत्र के तिलक करें। फिर पिंड को पति या पुत्र से चांदी के सिक्के की मदद से बड़ा करवाएं, यानी पिंड पसवाएं। इसे ही पिंड पासना कहा जाता है। पति पिंड में से 7 छोटे टुकड़े करते हैं आपके खाने के लिए। यदि पति बाहर हो तो सास या ननद से भी पिंड पासना करवा सकती हैं। इसके बाद सत्तू पर साड़ी, रुपए रख कर सास को बायना देकर उनके पैर छूकर उनका आशीर्वाद लें। यदि सास नहीं हैं या दूर हैं तो ननद व किसी ब्राह्मणी को भी बायना दे सकते हैं। इसके बाद आकड़े के पत्ते पर सत्तू रखकर उसे खाएं और अंत में आकड़े के पत्ते के दोने में 7 बार कच्चा दूध लेकर पिएं। इस तरह 7 बार पानी भी पिएं। दूध पीकर इस प्रकार बोलें, दूध से धाई, सुहाग से कोनी धाई। इसी प्रकार पानी पीकर बोलते हैं, पानी से धाई, सुहाग से कोनी धाई। सुहाग से कोनी धाई का अर्थ है पति का साथ हमेशा बना रहे। इसके बाद में दोने के 4 टुकड़े करके चारों दिशाओं में फेंक देना चाहिए। ऐसे ही व्रत का पारण किया जाता है। यदि आपके यहाँ इस विधि से व्रत नहीं खोला जाता हो तो सिर्फ आप सत्तू से बनाए हुए व्यंजन खाकर, पानी पीकर अपना व्रत खोल सकती हैं। आपको बता दें कि यदि आप निर्जला व्रत रखने में असमर्थ हैं तो उद्यापन के बाद आप फलाहार, चाय, दूध लेकर भी इस व्रत को कर सकती हैं। चलिए अब जानते हैं कि यदि कोई महिला कजरी तीज के दिन पीरियड से हो जाए तो वह व्रत और पूजा कैसे करे। तो आपको बता दें कि पीरियड आने पर भी आपको ये व्रत रखना चाहिए, लेकिन अपनी पूजा किसी और से करवानी चाहिए। आप पूजा के किसी भी सामान को हाथ न लगाएं और ना ही भोग बनाएं। आप अपनी पूजा घर की किसी अन्य महिला या अपने पति से भी करवा सकती हैं। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखें। और अगर आपका कोई सवाल हो तो उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछ लें। और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।